राधे राधे दोस्तों, फिर से लेके आए हैं हम हिंदी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं पेट के पेपर्स में, वो हम फिर से लेके आए हैं। देखते हैं जो प्रीवियस ईयर हमने लगाया है उसमें कितने सही और कितने सही हैं। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चंस हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए शब्द बताएं। आस्तिक होता है। और आपका दूसरा है इति, और इति का सही अर्थभेद क्या है। मेरा गलत हो गया था, मगर इति जो छोटी ई और छोटी टी होता है उसका समाप्ति होता है, और बड़ी और छोटी टी का विंद होता है, ये सही था। इसके बाद आपका स्व लप का संधि विच्छेद। संधि मैंने कहा था, कल भी आपसे कहा था, अच्छे से पढ़िएगा संधि। ये संधि आपकी अयादी संधि है। ये सॉल्यूशन देख लीजिए आप, इसका सु अल्प आता है, ठीक है। इसके बाद सु अल्प ये आपकी कौन संधि है, यण संधि है संधि, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए थे का अर्थ क्या है। रौब पहले ही दिन पड़ता है, बाद में नहीं। भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, ये होता है इसका आंसर, ठीक है। स्वास्थ्य स्थावर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है जंगम। और ये इसका आपका जो आया था वो आया था 140, बट ये हिंदी का नहीं है। मैं आपको हिंदी दिखाता हूँ। हिंदी 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 इंग्लिश का अगर आपको चाहिए तो हम इंग्लिश का भी प्रोवाइड करा सकते हैं। इंग्लिश वैसे कोई वो नहीं है। ये है हिंदी का। हिंदी का ये आपका वो पढ़कर प्रश्न देने गद्यांश और पद्यांश है। आप इसको पढ़कर जब क्वेश्चंस देंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको बड़े आराम से पढ़िएगा, क्योंकि ये गलत होते हैं तो नंबर्स कट जाते हैं। मेरे यहाँ 2 गलत हुए हैं इसमें। आज आप इसको पहले आराम से पढ़िएगा, इतना टाइम है कि आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं अगर ऐसे करूँगा तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप खुद पढ़ कर के इसके आंसर्स दीजिएगा, और आंसर्स मैं टिक किए दे रहा हूँ, जो हैं वो आपको दिख जाएंगे आंसर्स। इसका ये है दूसरा क्वेश्चन, आप पढ़ के आराम से दे सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं पढ़ के भी आपको ये दिला सकता हूँ। दूसरे का आंसर ये है जो मेरा एकदम सही था, और तीसरा भी मेरा सही था। आप इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके वीडियो, और आंसर वीडियो क्वेश्चंस देखने के बाद आंसर आप लगा सकते हैं। इसका आंसर ये था। और दूसरा इसके बाद ये पूरा वीडियो पढ़ने के बाद क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। क्वेश्चन के बाद ये इसका आंसर है। आप खुद अगर लगाना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, मैं फिर से बता सकता हूँ। एक ये वाला देख लीजिए, अगले वाले का बता देता हूँ सारा का सारा, ठीक है। अब जो ये परिवार विघटन वाला है, इसमें मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड कराता हूँ। मेरा पहला ही गलत हो गया था। इसमें है, आज परिवारों का विघटन होता जा रहा है। परिवार सीमित और छोटे होते जा रहे हैं। पढ़े लिखे परिवारों में 1 या 2 बच्चे ही होते हैं। माँ बाप अपने उपलब्ध संसाधनों से बड़े लाड़ प्यार से बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं और दुलार के साथ बड़ा करते हैं। परंतु समय का लालेत्य पश्चवर्णी दशावर्णी तांडेय वाला फॉर्मूला अब बदल चुका है। इतना लाड़ मिलने के बावजूद आज की नई पीढ़ी के बच्चे असहनीय होते जा रहे हैं। अगर शिक्षक कक्षा में उनसे कुछ भी कह दे, घर में माँ बाप या कोई रिश्तेदार कुछ भी कह दें, तो वे तुरंत प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। ग्रहणशीलता समाप्त होती जा रही है, और जैसे वे चाहें वैसे करने की आज़ादी उन्हें चाहिए। अस्तु येन केन प्रकारेण बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी पा जाते हैं या अपना काम संभाल लेते हैं। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े होते जाते हैं। उनके द्वारा बचपन के प्यार से लेकर उस समय तक के त्याग और बलिदान उन्हीं
के अपने बच्चों द्वारा भुला दिया जाता है। अब माँ-बाप बूढ़े और शक्तिहीन हैं और बच्चों पर बोझ। आज के बूढ़े माँ-बाप पिछली पीढ़ी के बूढ़े माँ-बाप की तुलना में अधिक दयनीय से होते जा रहे हैं। उन्हीं के द्वारा पालित पोषित बच्चे उन्हें अपने परिवार का सदस्य मन से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि बुढ़ापे में या तो माँ-बाप अकेले रहते हैं या अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुँह ताकते हैं। पीढ़ियों के अंतराल से जीवन मूल्यों में तेजी से बदलाव हो रहा है। अच्छी भावना से भी यदि बूढ़े माँ-बाप वयस्क बच्चों या उनके परिवार के विषय में कुछ सलाह देते हैं तो उनकी सलाह का सम्मान नहीं होता है। यह संभवतः पीढ़ियों के अंतराल का परिणाम है। अब समय बदल गया है और अनुभवीपूर्ण सलाह की इस पीढ़ी को आवश्यकता नहीं है। अपेक्षा की जाती है कि यदि इन्हें साथ रहना है तो एडजस्ट करके चलें, अन्यथा वृद्धाश्रम में हम उम्र लोगों के बीच समय बिताएं, खुद भी चैन से रहें और उन्हें भी अपनी तरह से चैन से रहने दें। क्या वास्तव में इस सब के लिए युवा पीढ़ी ही दोषी है या कुछ दोष वृद्धों का भी है? पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोच्च मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकते हैं? बुढ़े अपने हेकड़ी से भरे स्वभाव को बदलाव में लाएं। ये मेरा गलत था, इसका आंसर ये है। बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्य बोझ ना बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, आप क्वेश्चन देखिए। कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह ताकते हैं? इसमें है जिनके बच्चे संस्कारहीन और माँ बाप समझदार नहीं होते, जो अपने बदले में अपने परिवार के समान उचित देते हैं। इसमें आप देख लीजिए, इसका आंसर ये है। और तीसरा क्वेश्चन है जो इसमें ये दे रखा था, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त, आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन इसमें गलत हुआ था और इसका आंसर पहला है। ये मेरे 2 क्वेश्चंस गलत हुए थे इसमें। माँ बाप को संतान परिवार को सम्मान करना चाहिए। और आपका कौन से बच्चे अपने माता पिता को वयोवृद्ध भेजने की बात करते हैं? ये जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी होते हैं। ठीक है गाइज़, तो ये आपका हिंदी का हो गया। अगर आपको इंग्लिश का चाहिए तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। इंग्लिश का और DI भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं।